हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनंदन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास और डेली सुबह 10 बजे मैथ्स की क्लास होती है, जो सभी प्रीवियस ईयर्स आए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, आज है आपका टाइम एंड वर्क। हम लोग दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं टाइम एंड वर्क के। आज है दोस्तों आपका पार्ट 4। दोस्तों, आशा करते हैं आप पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देखे होंगे। बिल्कुल दोस्तों, बेसिक से स्टार्ट किया गया है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जरूर देखिए। आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए गए हैं, आपको समझ में भी आएगा। दोस्तों, आज ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चंस को देखिए, आप में काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी एंड दोस्तों यूपीएसआई एंड यूपी लेखपाल, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों सपोर्ट कीजिए हमको, और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और ज्यादा ज्यादा दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि ए किसी कार्य को 18 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे बारी बारी से कार्य करते हैं। यदि पहले ए ने कार्य आरंभ किया हो तो तब कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो दोस्तों बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को बारी बारी से करते हैं। अगर ए 18 दिन में उस कार्य को कर सकता है और बी जो है दोस्तों कितने दिनों में, 24 दिनों में। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल दोस्तों बेसिक से, ना दोस्तों कोई फॉर्मूला यूज करना है, कुछ यूज करना है। दोस्तों फिलहाल दोस्तों आपको अगर कोई भी फॉर्मूला जानना हो, देखना हो, ठीक है, तो आप पहले पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, आज भी हम आपको फॉर्मूला बता सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले कुछ फॉर्मूला की बातें कर ले, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला के यूज करके हम लोग दोस्तों क्या है आंसर को निकालेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको बताया फॉर्मूला में बात किया जाए तो दोस्तों क्या होता है आपका, ठीक है, कार्य बराबर क्षमता गुणे समय। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हो जाएगा आपका क्षमता बराबर कार्य बटे समय। और दोस्तों नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है, ठीक है, समय बराबर आपका हो जाएगा कार्य बटे क्षमता। दोस्तों वर्क इक्वल्स टू इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। इफिशियंसी इक्वल्स टू कार्य अपॉन टाइम। एंड दोस्तों थर्ड है आपका टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। दोस्तों बस ये हमने क्या है समराइज किया है। आपको पार्ट 1 में दोस्तों इस टाइप के फॉर्मूला दोस्तों नहीं पढ़े थे। बस हम लोग क्या है बेसिक से स्टार्ट किया गया था, जो कि बहुत ही आसानी से दोस्तों आप सॉल्व कर सकते थे। दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को दोस्तों लोग क्या है सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है आपके इस क्वेश्चन में, बस हमने क्या है समराइज किया है। आइए पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। और दोनों दोस्तों क्या बारी बारी से उस कार्य को करते हैं। क्या बोला दोस्तों, बारी बारी से उस कार्य को करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे से सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये, इन दोनों का दोस्तों क्या करेंगे आप एलसीएम निकालेंगे। जैसा कि हमने पिछले कुछ सेशन में बताया गया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। आइए अगेन हम लोग क्या रिपीट करते हैं। जो दोनों में से जो बड़ा डिजिट होगा दोस्तों उसको ऊपर लेंगे, और जो छोटा है उसको क्या करेंगे अपॉन में उससे डिवाइड कर देंगे। तो आप सबसे डिवाइड कीजिए, 6 चौका 24, 6 त्रिक 18। दोस्तों जब आप देखेंगे कि हर में जो है वो अगर डिविजिबल नहीं है, डिवाइड नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे बड़े वाले में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 24 मल्टीप्लाई बाई 3। तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 72। 24 दिया 72 आपका जो है टोटल वर्क हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 72, आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों 18 और 24 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 72 होगा इसका एलसीएम। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। आइए देखते हैं फिर आपका दोस्तों इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों आप क्या दोस्तों अगर आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स भी बनाइए, पूरा फॉर्मूला लिखिए और क्वेश्चंस को भी दोस्तों कर सकते हैं, आगे आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो आप डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका दोस्तों क्या है डे में 18 दिन में करता है, और कुल कार्य आपका 72 है। तो क्षमता कितनी रहेगी दोस्तों, 18 चौक 72। तो क्षमता दोस्तों कितनी है, 4 है।
एक दिन में वो 4 की क्षमता से कार्य कर सकता है, और वो 24 दिनों में 72 काम करता है, तो उसकी क्षमता दोस्तों कितनी है एक दिन की? तो उसकी एक दिन की क्षमता दोस्तों कितनी है? 3 है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है ये। ए और बी क्या है? बारी बारी से कार्य करते हैं, मतलब जो उसमें अल्टरनेटिव, अगर आज जो है ए कार्य करेगा तो अगले दिन, अगर पहले दिन दोस्तों ए कार्य कर रहा है तो दूसरे दिन कौन कार्य करेगा? बी करेगा। फिर तीसरे दिन कौन करेगा? ए कार्य करेगा। फिर चौथे दिन दोस्तों बी कार्य करेगा। ठीक है, समझ गए होंगे कि बारी बारी से ये सब काम कर रहा है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान है दोस्तों, बस ये आपको बताऊंगा, टाइम जाए तो ठीक है, वरना आप इसे आसानी से आप इसे 15 से 20 सेकंड में आपसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है, तो ए जो है अपने 4 की एफिशिएंसी से एक दिन में कार्य करेगा, और बी जो है अपने 3 की एफिशिएंसी क्षमता से दूसरे दिन कार्य करेगा। तो दोस्तों ये 2 दिन में कितना कार्य कर लेंगे? 7, 4 और 3, 7, 7 की एफिशिएंसी से 2 दिन में ये 7 ही कार्य कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कितने कार्य कर लेंगे 2 दिन में? ये 7 कार्य कर लेंगे। और दोस्तों उनको टोटल कार्य कितना करना है? 72 करना है। तो आइए 72 के पास क्या मल्टीप्लाई करें। अगर वो 2 दिन में 7 कार्य कर रहा है तो दोस्तों 70 कार्य, दोस्तों 10 से क्या है गुणा कीजिए, 10 से गुणा करेंगे दोस्तों जवाब। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20 दिनों में। ठीक है दोस्तों, 20 दिनों में ये दोस्तों कितना कार्य कर लेंगे? ये आपका जो 70 कार्य कर लेंगे। समझ गए होंगे आप, 20 दिनों में ये 70 कार्य कर लेंगे। तो अब बोल रहा है कि आगे दोस्तों कितना कार्य बचा हुआ है उसका? 72 कार्य है। टोटल कितना दोस्तों? 72 कार्य है। अगर वो 20 दिनों में 70 कार्य करेंगे तो 21वें दिन दोस्तों कौन कार्य करेगा? आपका ए कार्य करेगा। तो भी कितनी की एफिशिएंसी दोस्तों? एक की एफिशिएंसी से आपका कार्य करेगा ए। और दोस्तों टोटल कार्य में से 72 में से 70 जाएगा तो 2 कार्य बचा है। तो मतलब दोस्तों आपका 20 से ही 1/2 दिनों में आपका कुल कार्य खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा कि 20 से ही 1/2 दिनों में आपका कुल कार्य समाप्त हो जाएगा, अगर ए और बी अल्टरनेटिव डेज पे वर्क करें तो। पहले ए एंड देन बी। बहुत काफी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, आसानी से आप 10 से 15 सेकंड में, ज्यादा तो 10 सेकंड में आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको कहीं भी डाउट हो, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को जो है क्लियर की जाएंगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे बारी बारी से कार्य आरंभ करते हैं। पहले दिन बी कार्य करता है और प्रत्येक दूसरे दिन ए उसकी मदद करता है, तब कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? दोस्तों ये जो है सेम पैटर्न के ही क्वेश्चन है, आप आसानी से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, बी पहले कार्य कर रहा है, ए क्या है दूसरे दिन उसकी मदद कर रहा है, मतलब दूसरे दिन बी भी कार्य कर रहा है और ए भी कार्य कर रहा है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में। दोस्तों 15 और 10 का दोस्तों क्या निकालेंगे आप? पहले आप एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। एलसीएम मतलब दोस्तों होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों सबसे छोटा डिजिट जो 10 और 15 दोनों से डिविजिबल हो जाए 30 है। इफिशियंसी दोस्तों ए की कितनी आ जाएगी? 3 की इफिशियंसी आ जाएगी, और दोस्तों बी की इफिशियंसी 2 की हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि टोटल वर्क 30 है और वो 15 दिन में कर रहा है तो उसकी इफिशियंसी 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो है 3 की एफिशिएंसी से और बी 2 की क्षमता से पर डे कार्य करता है। तो बोल रहा है कि इस पे ए जो है बी जो है आपका पहले कार्य करता है और ए अगले दिन जो है उसकी मदद करता है। आइए देखते हैं कैसे होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि देखिए दोस्तों बी जो है पहले कार्य करता है। अगर बी जो है दोस्तों पहले दिन कार्य करेगा 2 की क्षमता से, तो दोस्तों 2 कार्य कर लेगा। और दूसरे दिन, दोस्तों ये क्या है पहले दिन की बात है, और दूसरे दिन अगर दोस्तों ए प्लस बी दोनों एक साथ कार्य करते हैं, दोस्तों दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 3 + 2 5 की क्षमता से दूसरे दिन वर्क करेंगे। तो बोल रहा है कि टोटल वर्क कितने दिनों में पूरा होगा? तो दोस्तों 2 दिनों में ये दोनों
7 कार्य कर सकते हैं। कितना दोस्तों, 2 दिनों में ये अगर ये 7 कार्य को कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और टोटल कार्य कितना है, 30 है। तो दोस्तों इसको क्या है, 30 के पास जाइए इस कार्य को, तो कितना हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों 28 कार्य, ठीक है। तो 4 से दोस्तों इधर भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, गणित के नियमों को उल्लंघन ना करते हुए। 4 दूनी 8, दोस्तों 8 दिन में ये 28 कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला जो है नेक्स्ट, पहला दिन किसने शुरू किया था, तो दोस्तों बी ने शुरू किया था। तो अगला दोस्तों कौन शुरू करेगा, 9वें दिन बी शुरू करेगा और वो 2 की इफिशियंसी से कार्य करेगा। तो ये दोस्तों आपका 9 दिनों में आपका 30 कार्य पूरा हो जाएगा। कितने दिनों में दोस्तों, 9 दिनों में। आपका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 9 दिनों में कुल कार्य को समाप्त कर दी जाएगी, अगर बी पहले स्टार्ट करता है एंड देन ए उसकी मदद करता है अगले दिन। काफी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आप तो आसानी से दोस्तों इसको 5 से 10 सेकंड में आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। आइए देखते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि ए बी एंड सी किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ कार्य आरंभ करते हैं और प्रत्येक अगले दिन सी उनकी मदद करता है, तब कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो दोस्तों बोल रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिनों में कर रहे हैं। एक कार्य स्टार्ट जो है दोस्तों ए और बी एक साथ करते हैं और सी अगले उसके दिन क्या है, उसकी हेल्प करता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। बोल रहा है कि दोस्तों ए 12, बी 15 तथा सी दोस्तों 20 दिन में कार्य को खत्म करते हैं। दोस्तों आइए टोटल वर्क निकालते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकलेगा। दोस्तों 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दोस्तों सबसे छोटी डिजिट दोस्तों 60 ही है, जो 12 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है। आपको एलसीएम हर वक्त निकालने दोस्तों जरूरत नहीं है, आप आसानी से थोड़ा सा दोस्तों माइंड लगाएंगे तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं। जो बड़ा डिजिट है दोस्तों आपको बताया है कि बड़ा डिजिट और देन छोटा डिजिट करके आप क्या है उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। आइए ए की इफिशियंसी निकालते हैं दोस्तों, क्षमता कितनी हो जाएगी, 12, 25, 60। तो दोस्तों ए की क्षमता हो जाएगी 12, बी की क्षमता दोस्तों सॉरी ए की क्षमता दोस्तों हो जाएगी 5, बी की क्षमता दोस्तों हो जाएगी 4 और दोस्तों सी की क्षमता हो जाएगी 3। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे आसानी से। तो ये दोस्तों बोल रहा है कि ए प्लस बी पहले दिन कार्य स्टार्ट करते हैं और अगले दूसरे दिन जो है सी उसकी क्या है मदद करता है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों अगर पहले दिन ए प्लस बी एक साथ कार्य करेंगे तो 5, 4, 9 दोस्तों एक दिन में क्या करेंगे दोस्तों 9 कार्य कर लेंगे। लेकिन अगले दूसरे दिन दोस्तों जो है सी भी उसकी क्या है मदद करता है। दूसरे दिन दोस्तों क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी दोस्तों कितने का वर्क कर लेंगे सर, 5, 4, 9, 3, 12। तो दोस्तों 12 कार्य कर लेंगे उसके अगले दूसरे दिन, ये तीनों मिल करके। तो बोल रहा है दोस्तों कि ये कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। दोस्तों ये 2 दिनों में कितना कार्य कर रहे हैं आपको दोस्तों, ये 2 दिनों में दोस्तों, ये 2 दिनों में दोस्तों पहला दिन था एंड देन दूसरा दिन, ये 12, 9, 21 कार्य दोस्तों, ये तीनों मिलकर के 2 दिनों में 21 कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों टोटल कार्य 60 है। आइए इस 21 वर्ग को जो है 60 के पास लेके जाइए। दोस्तों आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 21 या 63 हो जाएगा दोस्तों। इस 60 वर्ग से ज्यादा हो जा रहा है 3, तो आप दोस्तों क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। कीजिए दोस्तों मल्टीप्लाई बाई 2 एंड इधर भी दोस्तों क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2। तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 4 दिनों में, कितना हो जाएगा दोस्तों, दोस्तों ये हो जाएगा आपका 4 दिनों में, जो कि कितना कार्य कर लेंगे दोस्तों 21 दूनी 42। दोस्तों ये जो है 4 दिनों में 42 कार्य कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका दोस्तों कितना कार्य बचा है, 60 में से 42 जाएगा तो 18 कार्य बचे हैं। तो 5वां दिन दोस्तों ए और बी करेंगे 9 की इफिशियंसी से। दोस्तों 5वें दिन जो है 9 की इफिशियंसी से वर्क करेंगे तो कितना कार्य हो जाएगा, 42 में दोस्तों 9 ऐड कीजिए 51 हो जाएगा। 5 दिन में दोस्तों कितना हो गया है, 51 हो गया है। और दोस्तों टोटल वर्क कितना 60 है, तो दोस्तों 9 वर्क करना है तो कितने की एफिशिएंसी से करेंगे दोस्तों 12। क्योंकि दोस्तों अगले दिन दोस्तों क्या है तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, ए बी और सी
दोस्तों टोटल वर्क कितना बचा है, 9 बचा है। और इफिशियंसी दोस्तों कितनी है, 12 की इफिशियंसी है। ठीक है, अगला दिन दोस्तों कर सकते हैं आप। आइए, कितना हो जाएगा आपका, 3 तरीक का 9, 3 चौका 12। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों पहले कितना कार्य किए हुए थे, 5 कार्य किए थे दोस्तों 5 दिनों में। 5 सही 3/4 आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। 5 सही 3/4 भाई, 5 चौके 20 क्या 23/4 आपका दोस्तों जो है राइट आंसर होगा। 23/4 आपका राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं, आसानी से आप दोस्तों इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आशा करते हैं आपको पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड दोस्तों अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग किए हैं कि प्लानिंग की कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, ताकि दोस्तों आपके समय में कोई भी दोस्तों ज्यादा नुकसान ना हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि ए और बी की कार्य दक्षताओं का अनुपात 3:2 है, तो दोनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तब दोनों अलग अलग उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों बोल रहा है कि ए और बी की कार्य दक्षताओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। आइए दोस्तों, जो इसकी दक्षता का जो अनुपात दिया है दोस्तों, कितना दिया हुआ है, A/B का अनुपात दिया है दोस्तों 3:2 दिया हुआ है। बोल रहा है कि यदि दोनों 6 दिनों तक एक कार्य को कर सकते हैं, तो दोस्तों 6 दिन में दोस्तों दोनों की इफिशियंसी निकाल। दोस्तों एक दिन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इनकी कार्य क्षमता दक्षता दोस्तों कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। एक दिन में दोस्तों इनकी जो क्षमता है 5 की है। अगर वो 6 दिनों तक कार्य करते हैं दोस्तों, 6 दिन में अगर ये कार्य करेंगे तो कितना कर लेंगे, 6 × 5 दोस्तों, तो टोटल वर्क आपका आ जाएगा 30। ठीक है दोस्तों, टोटल वर्क उसका दोस्तों कितना हो जाएगा, 30 उसका दोस्तों क्या है, टोटल वर्क है। तो बोल रहा है कि दोनों अलग अलग उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अगर दोस्तों आप देख सकते हैं उसका टोटल वर्क अगर 30 है और ये एक ही क्षमता से करेगा, आपको जैसे कि फॉर्मूला हमने बताया है अभी। अगर आपको जो है टाइम निकालना हो, या फिर आपको दक्षता निकालना हो, या फिर आपको समय निकालना हो, तो आप कर सकते हैं समय बराबर दोस्तों, समय बराबर क्या होता है, समय निकालना ना दोस्तों, समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे दक्षता, फिर क्षमता बोलिए दक्षता बोलिए एक ही है। दोस्तों समय निकालना आपको, टोटल कार्य दोस्तों आपका है 30 और दक्षता दोस्तों कितनी है, एक ही 3 की दक्षता है। तो ये जो है उस कार्य को, ये दोस्तों उस कार्य को जो है 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है उस कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। बोल रहा है दोस्तों बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। आप निकाल सकते हो दोस्तों, बी की कार्य दक्षता दोस्तों, कुल कार्य दोस्तों अगर 30 है, उसकी इफिशियंसी दक्षता दोस्तों 2 है, तो बी उस कार्य को दोस्तों 15 दिनों में कर सकता है। 15 दिनों में दोस्तों उस कार्य को बी कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका दोस्तों राइट आंसर होगा कि ए 10 दिनों में और बी 15 दिनों में उस कार्य को कर सकता है। काफी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, 5 से 10 सेकंड भी नहीं बोलेंगे दोस्तों, काफी इजी था दोस्तों। इसलिए हमारा तो टैगलाइन दोस्तों, कम वंस एंड फील द डिफरेंस। देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि ए अकेले किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि उसकी दक्षता 20% घट जाए, तब उसी कार्य को वह कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों बोल रहा है कि एक किसी कार्य को 32 दिनों में कर रहा है, यदि उसकी दक्षता जो है 20% कम हो जाए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं विदिन 5 सेकंड्स दोस्तों, मतलब कि 5 सेकंड से भी कम में। आइए देखते हैं। बोल रहा है कि ए किसी कार्य को अगर 32 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, यदि उसकी क्या है दोस्तों 20% उसकी दक्षता को कम कर दी जाए। आपको दोस्तों एक पता होगा कॉन्सेप्ट कि दक्षता जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके समय के। दोस्तों कितना होता है, समय के, आपको ये पता होगा। अगर दोस्तों अगर आपकी दक्षता जो है कितना हो, अगर आपको दोस्तों दक्षता जो है 3:2 हो, तो आपका दोस्तों समय कितना होगा, तो आपका दोस्तों जो है समय हो जाएगा 2:3। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों दक्षता जो है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, आप आसानी से समझ गए होंगे।
तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि समय और दक्षता जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आइए दोस्तों, बोल रहा है कि यदि उसकी जो है क्षमता कितनी कम कर दी जाए दोस्तों, यदि वो दोस्तों 100% उसकी समय दिया हुआ है, ठीक है, क्षमता दोस्तों कितनी दिया उसका 100% दिया हुआ है, अब दोस्तों 20% कम करेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 80% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दक्षता दोस्तों कितनी आएगी, 80% हो जाएगी। आपको दोस्तों क्या दिया हुआ है, दक्षता है। ठीक है दोस्तों, इसकी समय कितना हो जाएगा, आप दोस्तों समय निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात कर रहा है बिफोर की, एंड देन दोस्तों ये क्या आफ्टर, जब उसकी 20% कम हो जाती है। इसको आप दोस्तों क्या कीजिए, रेशियो में चेंज कीजिए, 20 × 100, 20 × 80। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों आप इसे समय में कन्वर्ट करेंगे तो दक्षता का रेशियो है, जब समय में करेंगे दोस्तों 4/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4/5 हो जाएगा। बोल रहा है कि किसी कार्य को वो जो है 32 दिनों में करता था। तो दोस्तों ये कार्य का रेशियो है। ठीक है, उसके कार्य करने का रेशियो दोस्तों 4। तो दोस्तों 4 किसके बराबर होगा, 32 के बराबर होगा। दोस्तों ये 4 रेशियो बराबर अगर वो 32, एक दिन में वो कार्य दोस्तों कितने की रेशियो से करता है, 8 की रेशियो से। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब उसकी 20% कम हो गई है तो वो उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों 1 रेशियो बराबर 8 है दोस्तों, 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका, 40। कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये दक्षता की क्या है दोस्तों, ये रेशियो है और ये समय का है। ये दोस्तों अगर पहले वो 4 की समय ले रहा था जो कि ये 32 के बराबर है, अब कितना ले रहा है, वो 5 रेशियो के बराबर ले रहा है, जो कि ये 5, अगर 1 8 के बराबर है तो ये 5 40 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। 40 डेज, 40 दिन वो उस कार्य को करने में लेगा यदि उसके 20% क्या है, क्षमता कम कर दी जाए। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आप 3 to 5 सेकंड्स में आसानी से आपसे सॉल्व कर सकते थे। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि देखिए आपके स्क्रीन पर है कि ए, बी और सी किसी कार्य को मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी की दक्षता बी का दोगुना तथा ए और बी की दक्षता सी का तिगुना है, तब ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो दोस्तों बोल रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को जो है, तो दोस्तों बोल रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को जो है 30 दिनों में मिलकर कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, काफी अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों। आइए, बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को दोस्तों जो है ये 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपका आगे बोल रहा है कि ए और सी मतलब जो ए प्लस सी जो है बी की दक्षता का दोगुना है। मतलब दोस्तों अगर बी 1 है तो ए और सी दोस्तों कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, और उसके आगे दोस्तों बोल रहा है कि ए और बी, ए प्लस बी सी की दक्षता का तिगुना है। मतलब दोस्तों अगर सी 1 है तो ए प्लस बी कितना होगा दोस्तों, आपका 3 होगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ए बी सी तो तीनों एक ही हैं, ए बी सी यहाँ भी है, लेकिन जो इनके रेशियो है दोस्तों डिफरेंस है। यहाँ दोस्तों 2 + 1 3 है और 3 + 1 4 है। तो इन दोनों को दोस्तों क्या है, आपको बराबर करना पड़ेगा। आइए करते हैं, 2 + 1 3, 3 और 1 4 है। तो दोस्तों दोनों तरफ क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, कितने का, इधर 4 का, और इधर दोस्तों क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इधर आप 4 का उधर 3 का गुणा करेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों अगर अलग अलग 3 है तो आप इधर 3 का गुणा कीजिए, इधर 4 है तो आप इधर 4 का गुणा कीजिए। या फिर दोस्तों अगर आप एलसीएम लेंगे तब भी आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं, फिर गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ए और सी दोस्तों 8 हो जाएगा, और बी दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए प्लस सी 8 और बी 4 रेशियो आ गया दोस्तों। ठीक है, और ए प्लस बी का दोस्तों यहाँ रेशियो कितना आ जाएगा, 3 3 का 9, और सी की रेशियो दोस्तों कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों आप बोल रहा है कि ए उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा। तो आइए दोस्तों आप देख सकते हैं बी की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी है, 4 है, और सी की एफिशिएंसी दोस्तों 3 है। आप कहीं भी रखिए, आप ए की जो है क्षमता निकाल सकते हैं। ठीक है, सी दोस्तों कितना है, 3 है। अगर दोस्तों अगर ए और सी 8 है और सी अकेला 3 है तो ए बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ए बराबर दोस्तों हो जाएगा 5। ठीक है,
और बी बराबर दोस्तों कितना दिया हुआ है 4, और दोस्तों सी बराबर दोस्तों कितना है 3 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको दोस्तों जो है समझ में आ गया होगा कि ए बी सी का दोस्तों जो दक्षता का जो अनुपात है 5, 4 और 3 होगा। यहाँ तो दोस्तों आप आसानी से आप इसे समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों, बोल रहा है कि वो उस कार्य को कितने दिनों में ए अकेले करेगा। तो दोस्तों इन लोग क्षमता कितनी है, दक्षता 5, 4, 9, 3, 12 कितनी दोस्तों, कितनी है 5, 4, 9, 3, 12। अगर वो दोस्तों 30 दिनों तक 12 की दक्षता से अगर वो कार्य करेंगे तो टोटल वर्क दोस्तों कितना हो जाएगा 30 गुणे 12, 12 या 36 दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल कार्य जो है 360 हो जाएगा। कुल कार्य दोस्तों आपको निकालना है तो टोटल जो जितना दिन दिया हुआ है 30 दिन, और टोटल उसकी इफिशियंसी से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल कार्य आ जाएगा 360। तो बोल रहा है कि ये अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों ए की इफिशियंसी 5 है और कुल कार्य 360 है। आप डिवाइड कीजिए, समय आ जाएगा। इससे पहले हमने फॉर्मूला की बात की है, तो 360/5 दोस्तों जब डिवाइड करेंगे 7 × 5 = 35, 350 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बचा दोस्तों 10, 5 दूनी 10 दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 72। तो ये दोस्तों जो है 72 दिन में उस कार्य को अकेले कर सकता है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि क्वेश्चन दोस्तों आपसे भी पूछ सकता है बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। तो दोस्तों बी की इफिशियंसी अगर 4 है और टोटल वर्क 360 है, तो वो जब आप डिवाइड करेंगे 4 से 360 को तो 90 दिन आ जाएगा। बी अकेले उस कार्य को 90 दिनों में करेगा। और दोस्तों अगर पूछ ले सी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 360 को दोस्तों 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो सी दोस्तों उस कार्य को अकेले 120 दिनों में करेगा। आप आसानी दोस्तों तीनों का आंसर दे सकते हैं, एक ही अगर आप निकाल लिए तो एक ही कॉन्सेप्ट से। अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन जो है काफी अच्छे लगे होंगे। आज की वीडियो दोस्तों थोड़ी शॉर्ट होगी दोस्तों, कल हम लोग इससे बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चंस को दोस्तों आपके सामने लाएंगे। आप भी उसे सॉल्व कीजिए, हम लोग उसे सॉल्व किया जाएगा। अगर दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आपसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए और आगे हम लोग इससे भी और अच्छी क्लासेस को प्रोवाइड करेंगे आपके लिए। और दोस्तों मॉर्निंग के सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देखना बिल्कुल ना भूलिए, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, फुल एनालिसिस के साथ आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। दोस्तों मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड थैंक यू।